Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. Okay, अभी तक हमने इस टिश्यू वाले चैप्टर में जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड है टिश्यू। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू किस तरह से एनिमल टिश्यू से अलग होते हैं, किस तरह से प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक मेरिस्टेमेटिक हो गया, एक परमानेंट हो गया। मेरिस्टेमेटिक को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। आपका एपिकल हो गया, देन इंटरकैलरी था, उसके बाद आपका लैटरल था। उसके बाद हमने सिंपल टिश्यू को पढ़ा जिसमें आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा था। अब उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू को सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया। तो अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो आपके सिंपल टिश्यू होते हैं जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ऑल दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सारी के सारी सेल क्या होती है, सेम होती है। दैट्स व्हाई देयर इज नो डिफरेंस अमंग दोज सेल्स। जैसे पेरेन्काइमा है तो सारी की सारी सेल एक जैसी होगी, कोलेनकाइमा में सारी सारी सेल एक जैसी होगी, तो उनको हमने होमोजेनस टिश्यू भी कहा था। बट यहाँ पे एक चीज अलग है थोड़ा से। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल से ये मिलके बने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लांट ज्यादातर अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उससे पहले टेरिडोफाइटा, ये प्लांट्स जो होते हैं ना ये लैंड में रहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ओनली कैन सर्वाइव ऑन लैंड व्हेन देयर वाटर कंडक्शन गना बी properly, water conduction gonna be taking place in their plant body very very well। तो जब उनके अंदर ये वाटर कंडक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। इनमें भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है जाइलम एंड सेकेंड आपका होता है phloem। both are mostly made up of non-living cell, means their cells are dead। और यहाँ पे ये डेड जो टिश्यू होते हैं एक्चुअली ज़्यादातर इसमें जो सेल होती है वो डेड होती है। अब हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं जाइलम में, सबसे पहले हम जाइलम को पढ़ेंगे, देन फ्लोएम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उनके कुछ स्ट्रक्चर आपके जो डायग्राम वाले हैं यहाँ पे उसको मैंने ड्रा कर रखे हैं। तो आप उनके अकॉर्डिंग आप डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें, मैं सारे एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में अब तक आ रहा होगा। अगर इन फ्यूचर किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर पिछले किसी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हुई तो अभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो मैसेज कर देंगे कि ये सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो हम क्या देख रहे थे, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, या सॉरी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है कि ये प्लांट्स जो होते हैं लैंड पे रहते हैं। अब वाटर को कहाँ तक पहुंचना है, पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचना है। अब पूरी प्लांट बॉडी में वो कैसे पहुंचेगा, मीन्स उसे स्पेशली लीव तक पहुंचना है। अब लीव में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक सारा काम होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन द लीव। जो ग्रीन लीफ होती है वहां पे फोटोसिंथेसिस, और वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। जब वाटर रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा है तो उनको वाटर चाहिए, और वाटर लीव तक कैसे पहुंचेगा। अगर एक्वाटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले हैं, तो उनकी पूरी बॉडी तो पानी में ही पाई जाती है, वो उनको किसी स्पेशली रूट की ज़रूरत नहीं है। बट इनको कुछ ऐसा, उनको ना तो उनको रूट की ज़रूरत है, ना किसी वेस्कुलर बंडल्स की ज़रूरत है, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल मीन्स ऐसी जगहों पे रह रहे हैं, ये या जीरो फाइट है, मीन्स डिजर्ट में रह रहे हैं, वाटर तो उनके सरफेस तक पहुंचाना है ना। तो वाटर कैसे पहुंचेगा, कुछ उनमें स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं। अब वो टिश्यू कौन कौन से, कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये दोनों अगर देखा जाए दोनों साथ में मिल जाते हैं तो हम इनको वैस्कुलर बंडल कहते हैं। What are these? Vascular, इनको हम टुगेदर दे कैन बी नोन एज वैस्कुलर बंडल।
क्यों इनको वैस्कुलर बंडल कहते हैं? बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो वाटर कंडक्शन कौन कर रहा है? जाइलम करेगा। फूड कंडक्शन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। नॉट ओनली वाटर एंड मिनरल, बोथ टाइप ऑफ कंडक्शन कैन बी परफॉर्म बाय जाइलम। तो सबसे पहले हम जाइलम को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये मोस्टली दिस सेल्स आर दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जाइलम क्या है। सबसे पहले हम जाइलम को देखते हैं। जाइलम, तो जाइलम is the complex tissue, complex permanent tissue. This is the, you can write like this is the complex permanent tissue which conduct absorbed water and mineral throughout the plant body, throughout the प्लांट बॉडी। तो पूरी प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल को कौन कंडक्ट कर रहा है? जाइलम कर रहा है। अब देखो जाइलम जो होते हैं ना, वो तो 3-4 टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे वहां पे तो ऑलरेडी मैंने कुछ सिंपल से बहुत शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, टी लिख दिया, वी लिख दिया, एक्सपी लिखा हुआ है, एक्सएफ लिखा हुआ है, तो उनको अभी समझ लेते हैं। बट ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये जाइलम का है और इसमें 4 टाइप की सेल होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन xylem? There are 4 types of cell present in xylem. Number 1, tracheids, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tracheids. Number 2, vessels. Number 3, xylem. Parenchyma. Number 4, xylem fiber. अब देखो डायग्राम समझ लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम, आप इन्हें इसी के बारे में लिखेंगे। अब देखो इनकी सेल कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज थिकेंड विद लिग्निन। लिग्निन के बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। लिग्निन इज द केमिकल सब्सटेंस विच मेक द सेल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज वेरी हार्ड। तो ये सेल की आउटर कवरिंग को बहुत ही हार्ड बनाता है। तो इसमें देखो परफोरेशन पाया जा रहा है, इनमें छोटे छोटे क्या पाया जा रहा है? पिट्स पाया जा रहा है, छोटे छोटे होल पाया जा रहा है। थ्रू दीज होल, एक यहाँ पे होगा, एक दूसरे साइड में होगा, एक अपोजिट साइड में, सेम इनमें पोर्स पाए जाते हैं। तो ये जो है ये ट्रैकिड्स को मैंने टी से यहाँ पे मेंशन किया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो इससे वाटर का कंडक्शन होता है, इनके अंदर कैविटी पाई जाती है जिसे ल्यूमन कहते हैं। सेकंड, अब देखें, और ये स्पेशली ये और ये वाटर कंडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स आपका क्या है, आपका ये फर्स्ट ट्रैकिड है, सेकंड आपका वेसल्स, दोनों स्पेशली वाटर कंडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी ज्यादातर प्लांट्स की जो बॉडी होती है उन पे आप छोटा छोटा परफोरेशन या फिर आप उनमें छोटा छोटा छोटे छोटे पिट्स आप देख सकते हैं। देयर आर मेनी स्मॉल पिट्स, छोटे छोटे होल, छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रैकिड। सेकंड आपका क्या है? वेसल्स। अब देखो यही ट्रैकिड्स, जब ढेर सारी ट्रैकिड्स जो होती है ना आपस में मिल जाती है, आपस में कंसिस्ट जुड़ जाती है, और इनकी एक ट्रांसवर्स वॉल होती है। जब उनकी वॉल, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि 1 2 3 4 ये जुड़ गए, और इनके बीच की जो वॉल है वो ट्रांसवर्स जो वॉल है वो क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो सारे के सारे जुड़ गए, एक हो गए। अब वो क्या बन जाएंगे? वेसल्स बन जाएंगे। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एक्चुअली सेम थे,
ये ट्रैकिड्स जो है ना, यही आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, वेसल्स को बनाते हैं, जो काफ़ी सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे विड्थ में चौड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो वेसल्स का होता है। ओके, अब उनमें कुछ सपोर्टिव सेल्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये आपका सपोर्ट का भी काम करता है। एक चीज़ याद रखना, वाटर कंडक्शन के अलावा सपोर्ट का भी काम कौन करेगा, आपका ट्रैकिड्स जो होते हैं, ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट। अब नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा? जाइलम पैरेन्काइमा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फूड स्टोरेज में काम आते हैं। मतलब फूड जो स्टोर होगा ना, इनमें फूड स्टोरेज होता है। आप देखेंगे इनकी सेल दिखती है, ये उनका न्यूक्लियस है, यहाँ पे वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप एनसीईआरटी में सारा डायग्राम बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है, आप उसे लेबलिंग कर लेंगे। ओके, तो मैंने पहले ही कहा कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखने के लिए बैठे तो उसमें एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठे। ओके, लास्ट वाली जो चीज़ है वो जाइलम फाइबर के बारे में है। ये जाइलम फाइबर जिसकी आउटर कवरिंग सबसे हार्ड होती है, सबसे, और ये बहुत ही इलॉन्गेटेड होते हैं, लंबा लेंथ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दोनों पॉइंट, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, बोथ पॉइंट्स आर वेरी पॉइंटेड। दोनों जो होते हैं ना, जो इनका अपर सरफेस होता है, लोअर सरफेस बहुत ही पॉइंटेड होता है, और इनकी बॉडी में भी पिट्स पाए जाते हैं। तो ये चारों के चारों ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर all together gonna be mixed and they will produce xylem. And xylem is the complex type of tissue which involved in conduction of water and mineral throughout the plant body from the root. Okay, तो यहाँ तक मैंने xylem। okay, चलो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने xylem को देखा, ये आपका xylem हो गया। xylem में क्या है कि हमने देखा कि कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ये समझ लीजिए। अभी तक हमने जाइलम को कंप्लीट कर लिया। मैं सोच रहा था इसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, बट बेहतर होगा कि दोनों को मर्ज करके ही साथ में देख लिया जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो जाइलम में 4 टाइप की सेल थी। उसमें पहली जो थी वो ट्रैकिड, सेकेंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा एंड लास्ट वाला जाइलम फाइबर। तो ये 4 टाइप की जो सेल पाई जा रही थी, इन्होंने मिलके एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बनाया, और उस कॉम्प्लेक्स टिश्यू ने क्या किया, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करता है, वो वाटर को कंडक्ट करता है फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स, ऑलमोस्ट लीफ ऑफ द बॉडी, मीन्स लीफ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की लीफ तक या फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक रूट से लेके वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है। ओके, अभी तक हमने जाइलम को देखा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। अब फ्लोएम में क्या है, देखो फ्लोएम भी कंडक्टिव टिश्यू है। दिस आल्सो कंडक्ट समथिंग इनसाइड द प्लांट। एंड व्हाट डज इट कंडक्ट? ये क्या कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करता है जो उसमें प्लांट्स के अंदर जो फूड बनते हैं, जैसे लीफ के अंदर क्या बना, फूड बना। लीफ आपका होता है, लीफ में फूड बना, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में, देन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर वो फूड पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाना है। अब उस पहुंचाने का काम या उस कंडक्शन का काम, फूड कंडक्शन का काम कौन करेगा? ये फ्लोएम करेगा। ये अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम। तो ये फ्लोएम का फंक्शन क्या है, इसे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है। तो व्हाट इज फ्लोएम? फ्लोएम is a complex tissue which conduct food throughout the plant body from the leaf। ये भी लिख सकते हो। ओके, अब ये देखो फ्लोएम का फंक्शन तो समझ में आ गया, फ्लोएम क्या करता है। लेकिन अब थोड़ा सा फ्लोएम के डिटेल देख लेते हैं। क्या फ्लोएम को जब कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है तो क्यों कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है, क्यों ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्यों ये सिंपल टिश्यू नहीं है? बिकॉज दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये भी 4 सेल से बने हुए हैं। कौन कौन सी सेल है वो? फर्स्ट इसमें सीव एलिमेंट्स होते हैं, सीव एलिमेंट्स। नंबर 2
कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम। देखो इसमें भी पैरेन्काइमा है, इसमें भी फाइबर है, दोनों में फाइबर है, तो इसमें भी लास्ट में बस वो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर था, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ओके, देखो सबसे पहले सीव ट्यूब क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक, ये वाला यहां तक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये आपकी कंपेनियन सीव एलिमेंट्स है, वो सीव सेल्स है। ओके, तो सीव सेल्स के जो टॉप पे ये वाला इंड और ये वाला इंड, यहां से यहां तक एक इंड होता है और इंड पे ये सीव, इसका सीव प्लेट है, ये सीव प्लेट हो गया। अब सीव प्लेट में ढेर सारे आप पोर्स देख रहे हैं, ढेर सारे आप पोर्स देख रहे हैं। ओके, ये इन पोर्स की वजह से ही, क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये पोर्स कहाँ से कनेक्ट होते हैं? सेकंड वाले पार्ट से, सेकंड एंड से। दिस एंड इज कनेक्ट विद अनदर एंड, सेकंड एंड। तो जो एक एंड होता है इसका दूसरे एंड से कनेक्ट होता है, इसीलिए ये एक सीव की तरह से काम करते हैं। और जब सीव की तरह से काम करते हैं तो इन्हें हम सीव एलिमेंट कहते हैं। ओके, अब इसमें हम देख लेते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल। सेकेंड, सेल इनकी जो सीव एलिमेंट्स होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। सीव प्लेट पाया जाता है इनमें। और एक चीज और, जब ग्रोइंग सीजन होता है, जब एकदम प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं और लास्ट वाला जब उसका सीजन आता है, तो यहाँ पे एक लेयर इकट्ठा हो जाती है, कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर इकट्ठा हो जाती है जिसे कैलस कहते हैं, जिससे इनका जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है या जो कंडक्शन ऑफ फूड होता है वो रुक जाता है। और ये चीज़ तब तक प्लांट्स की जो लीव होती है वो थोड़ा से डार्क, वो येलो कलर की हो जाती है, लीव जो उनकी होती है वो झड़ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू होता है तो वो जो कैलोज लेयर होती है वो फिर से डिसॉल्व हो जाती है और फूड कंडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है और फिर प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया सीव एलिमेंट्स के बारे में। सेकेंड, इसमें कंपेनियन सेल्स है जो ये भी इलांगेटेड होती है, बीच बीच में आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला हमने बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया। ये सपोर्ट करते हैं फूड कंडक्शन में, सपोर्ट करते हैं, किसका सपोर्ट करते हैं? सीव एलिमेंट्स का सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फूड कंडक्शन तो नहीं करते, बट फूड कंडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको? सीव एलिमेंट्स को। ओके, तो इसीलिए इन्हें कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। इनकी सेल वॉल भी थिन होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी थिन सेल वॉल होती है। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इनका न्यूक्लियस होता है। अगर सीव ट्यूब को देखेंगे तो ये डेड सेल्स होती है, बट ये लिविंग सेल्स होती है, इनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, मीन्स अगर मैं इनके कैरेक्टर लिख दूँ, ये रेड कलर से लिख, तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल वॉल और लार्ज न्यूक्लियस, डेंस प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो इनका होता है, प्रोटोप्लाज्म, वो जब इनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सेल होती हैं? लिविंग सेल होती हैं। ओके, ये लिविंग सेल होती हैं एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द सीव सेल टू कंडक्ट द फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में पूरा फूड को कंडक्ट करने में उसकी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? पहले भी हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे पैरेन्काइमा क्या लिखा था? पैरेन्काइमा का फंक्शन ये था कि पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यू होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ओके, सिंपल होते हैं एंड फूड स्टोरेज का काम करते हैं। अब ये पैरेन्काइमा, इनका फंक्शन क्या होता है? ऑफकोर्स इनका फंक्शन भी वही होता है
इनका फंक्शन भी यही होता है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे फूड जो कंडक्ट हो रहा है वही फूड यहाँ पे स्टोर भी हो जाता है, फूड स्टोरेज का फंक्शन इनका है। काफ़ी स्ट्रक्चर में एकदम सेम होते हैं जैसे पहले थे, आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट में, यहाँ पे भी पाया जा रहा है। अब एक्चुअली ये फ्लोएम के साथ पाया जा रहा है, सीव और कंपेनियन सब साथ में मिलके पाया जा रहा है, इसलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया, फ्लोएम पैरेन्काइमा रख दिया। अदरवाइज इनको आप सिंपल पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं, बट ये इनके साथ पाया जा रहा है इसलिए इनको फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब साथ ही साथ फ्लोएम फाइबर भी इनके साथ होता है। फाइबर का मतलब ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ये जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं वैसे ही टिश्यू होते हैं, और इनका सेम फंक्शन जैसे स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू both to the phloem cells। तो ये तो फंक्शन हो गया आपका, सॉरी ये हो गया स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, आपका सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड नंबर 4 फ्लोएम फाइबर का ये फंक्शन हो गया। आप इनके सारे फंक्शन को आराम से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, कहीं से अलग से इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसे ऐड कर ले, आप मुझे बताएं। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अभी मैं अब दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूंगा क्योंकि मुझे लगा कि एक अलग अलग करके बनाना चाहिए, बट अब लग रहा है कि दोनों को अगर साथ में बना लेंगे ज़्यादा आसानी होगी, आपके पास ये पहुंच जाएगी। ओके, तो यहाँ तक जितना आपको बता दिया गया आप उनको नोट कर लें, एक अच्छी सी नोट्स बना लें। कहीं से मिस्टेक हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ सारे लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।